हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टैटिस्टिका हब। तो आज हम पढ़ेंगे टी टेस्ट और जेड टेस्ट के बारे में। टी टेस्ट और जेड टेस्ट, ये जो दो टेस्ट हैं, पहले हम इन्हें देखेंगे कि ये टेस्ट कहाँ यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, किन कौन कौन सी जगह हम इन्हें यूज कर सकते हैं, किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, इनके अंडर कौन कौन से टेस्ट आते हैं। ठीक है, तो काफी ये जो टेस्ट हैं काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। अब जैसे कोई भी टेस्ट अप्लाई करने के लिए पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक पॉपुलेशन होती है। ठीक है, एक पॉपुलेशन है। अब हमें इस पॉपुलेशन को निचोड़ना है कि इसमें से जो भी इंफॉर्मेशन पार्ट है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमें निकालनी होती है। तो इस इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम चूज करते हैं इसमें से सैंपल्स। सैंपल्स चूज करेंगे। अब इन सैंपल्स में जो, मान लीजिए हमारे पास जो पॉपुलेशन थी वो थी 1000 की। ठीक है, ये जो हमारा है पॉपुलेशन साइज, ये है हमारी पॉपुलेशन। अब इसमें से हमने जो सैंपल्स चूज करे वो हमने चूज करे, लेट्स टेक 30, सॉरी 20, 30, 35 एंड टेक 5। ठीक है, तो हमने ये 4 सैंपल चूज करे। अब ये जो टेस्ट हैं, तो इनमें जो मेन चीज आती है वो आती है एन की, दैट इज सैंपल साइज। सैंपल साइज ही यहाँ पर ये डिटरमाइन करता है कि वहां हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमारा लार्ज सैंपल थ्योरी था, तो लार्ज सैंपल थ्योरी में आप लोगों ने देखा होगा, वहां पर जब n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 होता है तब हम कहते हैं कि ये लार्ज सैंपल है। ठीक है, तो जब n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 होगा तब हमारा लार्ज सैंपल बोलते हैं। ठीक, तो पहले हमें सबसे मेन काम जो होता है वो चेक करना होता है कि कोई भी जो हमारा सैंपल है, लेट्स यहाँ पे ये कर लेते हैं कि कोई भी सैंपल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30, यानी कि उसका जो सैंपल साइज है वो n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 है या नहीं है। तो लेट से पहला केस ले लेते हैं जहां पर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 है, एंड हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो सेकंड केस ले लेते हैं कि नहीं है। ठीक है, तो अगर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 है तो फिर दूसरी बात क्या आती है, अगर हमारा n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 हो गया, दूसरा पॉइंट आ गया कि उस n में, मतलब जो सैंपल है आपका, तो उसमें कितने सैंपल हैं, 1 सैंपल है, 2 सैंपल है, ये वाली चीज। तो हाउ मेनी सैंपल वी हैव, हाउ मेनी सैंपल डू वी हैव। ठीक है, ये आ गया हमारा बात। तो ये आ गया। अब हाउ मेनी सैंपल डू वी हैव, 1 सैंपल हो सकता है, 2 सैंपल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं इस पे थोड़ी बात कर लेते हैं। अगर हमारा n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 नहीं है, तो जब n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 नहीं है, तो बात आती है कि हमने ये जो पॉपुलेशन, ये सैंपल निकाला वो 30 से कम है, 30 से कम है, तो हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि क्या हमें पॉपुलेशन वेरिएंस पता है या नहीं पता है। पॉपुलेशन वेरिएंस जो है, जो जो हमने पॉपुलेशन ली थी 1000 की, इसका वेरिएंस हम लोगों को पता है या नहीं पता है। तो लेट्स से यस, पता हो सकता है या फिर नहीं पता है। ठीक है, तो अगर हमें इसका पॉपुलेशन वेरिएंस पता है तो क्या हो गया, फिर हम देखेंगे कि हमारे पास कितने सैंपल्स हैं, हाउ मेनी सैंपल डू वी हैव। तो ये वाला जो केस आ गया वो सेम केस आ गया जो हम इधर लेके चल रहे थे। ये वाला जब n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 होता है तब भी हम चेक कर रहे होते हैं, अगर हमारा n ग्रेटर देन इक्वल्स 30 है तो हम चेक कर रहे होते हैं हाउ मेनी सैंपल्स डू वी हैव। तो यहाँ के बाद ये जो प्रोसेस हो गई कि n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 नहीं है, फिर हम पॉपुलेशन वेरिएंस चेक करेंगे। तो पॉपुलेशन वेरिएंस अगर हमारा नोन है तब हम चेक करेंगे हाउ मेनी सैंपल्स डू वी हैव। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर वो चेक करेंगे कि हमारा 1 सैंपल है या 2 सैंपल है। अगर हमारा 1 सैंपल होता है, यानी कि अगर हमारा 1 सैंपल हुआ तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ हम अप्लाई करेंगे 1 सैंपल जेड टेस्ट। ठीक है, 1 सैंपल जेड टेस्ट अप्लाई करते हैं। अगर हमारा 2 सैंपल है, 2 सैंपल यानी कि क्या हो गया, 2 सैंपल आ गए, मे बी 2 सैंपल जब भी आते हैं तो क्या होता है, डिपेंडेंट हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो हमारे सैंपल हैं, यानी कि ये जो 2 सैंपल हैं, क्या वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है।
ये चेक करना पड़ेगा इधर इस वाले केस में। तो लेट से हमने ये दो सैंपल चूज करे 35 और 30, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इन 35 और 30 में ये चेक करना पड़ेगा कि ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो अगर ये डिपेंडेंट होते हैं, लेट से डिपेंडेंट है, तो और दूसरा केस बनता है इंडिपेंडेंट है। अगर इंडिपेंडेंट हुए तो हम यूज करेंगे टू सैंपल जेड टेस्ट, टू सैंपल जेड टेस्ट। और अगर डिपेंडेंट हुए तो हम यूज करेंगे टू सैंपल पेयर्ड जेड टेस्ट, पेयर्ड जेड टेस्ट। इधर काफी ज्यादा हो गया, दूसरा पेज ले लेते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे जब n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 हो गया। तो जब n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 हो गया, फिर हम चेक करेंगे कि सैंपल कैसा है, 1 है 2 है। उसके अकॉर्डिंगली अगर 1 है तो डायरेक्ट 1 सैंपल टेस्ट लग जाएगा, 1 सैंपल जेड टेस्ट। और अगर 2 है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि वो जो दो सैंपल्स हैं वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो अगर डिपेंडेंट होते हैं तो हमारा 2 सैंपल पेयर जेड टेस्ट लग जाएगा, अगर इंडिपेंडेंट है तो हमारा 2 सैंपल जेड टेस्ट लग जाएगा, इंडिपेंडेंट सैंपल जेड टेस्ट लग जाएगा, ठीक है। तो लेट्स टेक अनदर पेज जहां पर हम बात करेंगे जब n is less than, मतलब n is not greater than equals to 30, n greater than equals to 30 नहीं है। यहाँ पे हमने बात करी थी कि जब, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि जब n greater than equals to 30 नहीं है, तब हम पहले चेक करते हैं पॉपुलेशन वेरिएंस, कि क्या हमें पॉपुलेशन वेरिएंस पता है या नहीं पता। तो यहाँ हमने लिया था कि पॉपुलेशन वेरिएंस पता है या नहीं पता, यस या नो। यस वाले केस में सेम उधर अप्लाई जैसे हुआ था, यस वाले केस में हम क्या करते हैं, सेम उसकी तरह चला जाता है कि हाउ मेनी सैंपल्स डू वी हैव, चेक करेंगे कि कितने सैंपल्स हमारे पास हैं, और सेम 1 है 2 है जैसे उधर करा था। उस 1 है तो 1 सैंपल जेड टेस्ट, 2 है तो फिर उसकी इंडिपेंडेंसी चेक करेंगे सिमिलरली जैसे पहले करा वैसे ही। यस के लिए सिमिलर कंडीशन फॉलो होती है। अब जब नो वाली बात आती है, अगर हमारा पॉपुलेशन वेरिएंस क्या है, अननोन है। ये तो बात हो गई किसकी, जब हमारा पॉपुलेशन वेरिएंस नोन है, ठीक है। जब अननोन है तब क्या होगा, अननोन में फिर हम चेक करेंगे हाउ मेनी सैंपल्स वी हैव, सिमिलरली जैसे पहले करा था वैसे, बस डिफरेंस पड़ जाएगा कि हमारा पॉपुलेशन वेरिएंस नोन था या अननोन था। इसके बाद इसमें भी सेम केस आएगा, या तो 1 या 2, ठीक है। हो सकता है 1 हो सैंपल हो सकता है 2 सैंपल हो। तो अगर हमारे पास जब 1 सैंपल होता है तब हम लगाते हैं 1 सैंपल टी टेस्ट, ठीक है। और जब 2 सैंपल होता है तो सिमिलरली जैसे वहां करा था चेक करेंगे क्या, सॉरी, हम चेक करेंगे इंडिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंसी यानी कि ये जो सैंपल है वो क्या वो इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। अगर ये इंडिपेंडेंट होते हैं तो क्या होगा, अगर इंडिपेंडेंट है तो हम यहाँ पे लगाएंगे 2 सैंपल इंडिपेंडेंट जेड टेस्ट, 2 सैंपल इंडिपेंडेंट जेड टेस्ट। और अगर ये डिपेंडेंट है तो हम यहाँ पे लगाएंगे 2 सैंपल पेयर्ड पेयर्ड टी टेस्ट, ठीक है। तो अब ये वाला केस आ गया, यहाँ हम लगाएंगे 1 सैंपल टी टेस्ट, यहाँ हम लगाएंगे 2 सैंपल इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, यहाँ लगाएंगे 2 सैंपल पेयर टी टेस्ट। तो अभी हमने क्या देखा, कोई भी पॉपुलेशन है जिससे हमने चूज करा सैंपल, सैंपल का साइज देखा, सैंपल का साइज n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30, लेस देन इक्वल्स टू 30, कुछ भी हो सकता था, ठीक है। सैंपल के साइज से हमने टेस्ट डिसाइड करा कि कौन सा टेस्ट लगेगा, ठीक है। अभी प्रीवियसली जो चार्ट बनाया तो पहले क्या करता, ये सारा करने के बाद साइज डिसाइड करा। साइज की बात पे बात आती है कि पॉपुलेशन वेरिएंस किसका नोन है किसका अननोन है, उसके अकॉर्डिंगली हमने सारे टेस्ट लगाए। जो भी टेस्ट थे हमारे अभी तक जो थे, 1 सैंपल जेड टेस्ट हो गया, 2 सैंपल इंडिपेंडेंट जेड टेस्ट हो गया, 2 सैंपल पेयर्ड जेड टेस्ट हो गया, 1 सैंपल टी टेस्ट हो गया, 2 सैंपल पेयर टी टेस्ट हो गया। तो ये जो सारे टेस्ट थे वो हमने देखा कहाँ कहाँ कैसे कैसे अप्लाई होने होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो एक मेन चीज नोट करने की है वो ये थी कि ये जो सारा हमने काम करा,
ये जो सारा हमने करा वो सारा डिसाइड करा हमने किसके बेसिस पे, सैंपल साइज के बेसिस पे, सैंपल साइज के बेसिस पे। तो ये जो टेस्ट थे वो सारे सेलेक्ट हो रहे थे सैंपल साइज के बेसिस पे, n greater than equals to 30, n less than 30, उसके अकॉर्डिंग हम टेस्ट डिसाइड कर रहे थे। अब देखो, अब ये जो था हमारा क्या है, टी टेस्ट है, जेड टेस्ट है। तो यार ये तो देखो नाम से समझ में आ रहा है कि टी टेस्ट में क्या यूज हो रहा है, स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन, वो लगता है इधर, ठीक है। और जेड टेस्ट में अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इनके अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं। हम टेस्ट अप्लाई करेंगे, टेस्ट से टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फाइंड करेंगे, उसके बाद अपना जो भी हाइपोथेसिस बनाते हैं, बाकी सब सारे काम होते हैं, हाइपोथेसिस बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग रिजेक्ट करना, एक्सेप्ट करना, इन टेस्ट को अप्लाई करना, ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस, ये जो था अभी तक होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। So this was all about T test and Z test. Thanks.